नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके पास अगर 1 लाख रुपया है या फिर आपको जो पहला 1 लाख रुपया है उसको आप किस तरह से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें। क्योंकि मैं अज़्यूम करता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग अभी स्टॉक मार्केट की जो अपनी जर्नी है वो सिर्फ़ शुरू कर रहे हैं और उसके अलावा अगर आपने शुरू भी की हुई है तो आपको सिर्फ़ 6 महीने या 1 साल हुआ है और आपको मार्केट के बारे में उतना ज़्यादा पता नहीं है। आपको अभी शायद कंपनीज़ को एनालाइज़ करना आता नहीं है। तो अगर आप उस सिचुएशन में हैं तो आपको क्या करना चाहिए और वहीं अगर आपको कंपनीज़ को एनालाइज़ करना आता है, बिज़नेस मॉडल्स को एनालाइज़ करना आता है और आपको पता है कि किस तरह से कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं, तो आप उस फिर अपने 1 लाख रुपए को किस तरह से इन्वेस्ट करें, तो उस सब की बात हम आज के इस वीडियो में करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत सा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए सीधा चलते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो अपना पहला 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको करना है वो ये है कि आप कितने समय के लिए उस 1 लाख रुपए को मार्केट में इन्वेस्टेड रख सकते हैं। क्योंकि अगर आपको ये 1 लाख रुपया नेक्स्ट 1 से 2 सालों में चाहिए, तो आप बेहतर ये है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि आप किसी को नहीं पता कि मार्केट अगले 6 महीने में, 1 साल में या 2 साल में क्या करने वाला है। लेकिन वहीं अगर जैसे आपका टाइम हॉराइज़न बढ़ जाता है, यानी कि अगर आपका टाइम हॉराइज़न कम से कम 3 से 5 साल का है, तो चांसेस ये हैं कि आपका रिटर्न बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका टाइम हॉराइज़न ये है कि अगर आपको मार्केट में 3 से 6 महीने के लिए पैसे लगाने हैं, तो प्लीज़ आप इस पैसे को स्टॉक मार्केट में ना लगाएँ, आप उसको बैंक में रखें, क्योंकि स्टॉक मार्केट में 6 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में क्या होगा, कोई नहीं जानता। हो सकता है मार्केट यहाँ से 40% गिर जाए या हो सकता है मार्केट यहाँ से डबल भी हो जाए। तो सिर्फ अगर आपका टाइम हॉराइज़न कम है, तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट ना करें। लेकिन अगर आपका टाइम हॉराइज़न कम से कम 3 से 5 साल का है, तो ही आप स्टॉक मार्केट में उस पैसे को लेके आएँ। चलिए, अगर मैं अज़्यूम करता हूँ कि आपका जो टाइम हॉराइज़न अभी 3 से 5 साल का है, जो 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करने का है, यानी कि इस 1 लाख रुपए की आपको अगले 3 से 5 साल के लिए ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ये कल को थोड़ा गिरता भी है 5, 10, 15%, तो आप उसको इन्वेस्टेड रह सकते हैं किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में, जहाँ पे भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो अगर आपका टाइम हॉराइज़न ज़्यादा है, उसके बाद सबसे पहला आपको क्वेश्चन ये करना है कि क्या आपको बिज़नेसेस को एनालाइज़ करना आता है? क्या आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना आता है? अगर हाँ, तो आप खुद ही 3 से 4 कंपनीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं लार्ज कैप और मिड कैप स्पेस में से। क्योंकि अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, तो आप 20-25 कंपनी में इन्वेस्ट करने ना जाएँ, क्योंकि उस सिचुएशन में आपका रिटर्न बनेगा नहीं। तो अगर आपको समझ भी है कंपनीज़ को एनालाइज़ करने की, तो बेहतर ये है कि आप लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज़ में से सेलेक्ट करें जो सेक्टर लीडर हैं, या फिर यानी कि जो अच्छी कंपनीज़ है उस सेक्टर में, टॉप की 1 या 2 कंपनीज़ में से, तो उसमें आप इन्वेस्ट करने से शुरू करें। और बेहतर ये है कि अगर आप स्मॉल कैप को शुरू में अवॉइड कर सकेंगे, क्योंकि इन जैसे शुरू करते हैं मार्केट का, जब तक आपको मार्केट का ग्रिप नहीं है, तब तक आप कोशिश करें कि स्मॉल कैप स्टॉक से आप दूर रहें। क्योंकि स्मॉल कैप स्टॉक जो है वो बिना किसी कारण से 20% गिर भी जाता है और होने को वो डबल भी हो जाता है अगले 6 महीने, 2 महीने, 4 महीने में भी। तो इसलिए स्टॉक मार्केट जो स्मॉल कैप है स्टॉक मार्केट में, वो काफ़ी खतरनाक स्पेस है अगर आपको उसकी समझ नहीं है मार्केट की या फिर कंपनी की। तो लेकिन वहीं अगर आप सोचते हैं कि अगर आपको लगता है कि आप स्मॉल कैप कंपनी को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, अच्छे से उसकी जांच परख कर सकते हैं और साथ ही साथ आपका जो प्राइस का उतार चढ़ाव है वो भी आप झेल सकते हैं, तो आप स्मॉल कैप से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन रिकमेंडेड यही है कि आप लार्ज कैप और मिड कैप कंपनीज में जाएं शुरू में। और अगर आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपया है, आपको बिजनेस की समझ है, आपको कंपनीज को एनालाइज करना आता है, तो आप 3 से 4 या 3 से 5 कंपनीज में ही शुरू में पैसा लगाएं। क्योंकि 1 लाख को अगर आप 20 कंपनी में लगाने जाएंगे, तो आप 4-4 हज़ार या 5-5 हज़ार रुपया आप लगाएंगे एक कंपनी में, तो उसका उसमें अगर कोई स्टॉक डबल भी होगा तो आपका रिटर्न इतना ज़्यादा बनेगा नहीं। तो इसलिए इस तरह से शुरू करें। वहीं अगर आपको मार्केट का समझ नहीं है, आपको बिजनेस को एनालाइज करना नहीं आता, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना नहीं आता, आपको प्राइस की या फिर जो भी रेशियोज होते हैं कंपनीज के, रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया, डेट टू इक्विटी हो गया, प्राइस टू अर्निंग रेशियो हो गया, तो ये सब की ज़्यादा समझ नहीं है, तो बेहतर ऑप्शन ये है कि आप इंडेक्स ईटीएफ में पैसा लगाएं अपना 1 लाख, या फिर आप उसको एक साथ भी लगा सकते हैं, या फिर आप उसको अगले 6 महीने में थोड़ा थोड़ा करके भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं एसआईपी के रूप में, यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के रूप में भी आप उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई अच्छा म्यूचुअल फंड लगता है कि हाँ, जो आने वाले फ्यूचर में इंडेक्स को बीट कर सकता है, तो आप उसमें भी एसआईपी मोड में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। और धीरे धीरे कोशिश करें कि किस तरह आप खुद स्टॉक्स को एनालाइज कर सकें, करना सीख सकें,
और फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना भी सीखें, जिसके लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप कुछ बुक्स पढ़ सकते हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड, जिन जो कि उन लोगों ने बनाई है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अच्छा किया है। तो सॉरी, जो उन लोगों ने लिखी है जिन्होंने स्टॉक मार्केट में अच्छा किया है। तो इस तरह से आप शुरू कर सकते हैं। और धीरे धीरे आपको जब समझ आए कि आपको किस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किस तरह की कंपनी अच्छा करती है, तो आप धीरे धीरे खुद भी इंडिविजुअल स्टॉक पिक करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी मार्केट के बारे में नहीं पता, आपको कंपनी को एनालाइज करना नहीं आता, आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना नहीं आता, तो किसी के टिप्स पे पैसा इन्वेस्ट ना करें इंडिविजुअल स्टॉक्स में। आप बेहतर ऑप्शन ये है कि इंडेक्स में जाएं, इंडेक्स से बेहतर कोई भी ऑप्शन नहीं है। लेकिन वहीं अगर आपको कोई लगता है कोई अच्छा म्यूचुअल फंड है जो कि इंडेक्स को बीट कर सकता है, तो आप एसआईपी के रूप में उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दें। वहीं उसके बाद होगा क्या कि अगर आपको मार्केट की समझ के लिए लाइक आपके पास टाइम नहीं है कि मार्केट को समझने का, कि रिसर्च करने का, या आप सीखना नहीं चाहते, या आपका कोई बिजनेस है जिसमें आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, या आपकी कोई ऐसी जॉब है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए, तो आप उस स्किल को इम्प्रूव करने में पैसा लगाएं, ना कि स्टॉक मार्केट में दिमाग लगाने में पैसा लगाएं। क्योंकि वैसे वहाँ पे जब आपकी आपकी अर्निंग बढ़ेगी, तो आप यहाँ पे जो आपकी एस आई पीज हैं उसको बढ़ा सकते हैं। और बेहतर ऑप्शन ये है कि इस सिचुएशन में या फिर आप इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते रहें एस आई पी मोड में, एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ, या फिर आप म्यूचुअल फंड में एस आई पी करते रहें लगातार, या फिर आप दोनों में 60-40 50-50 के रेशियो से भी जा सकते हैं। और वहीं अगर आपको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगे, आपको समझ आ जाए कि किस तरह से स्टॉक पिक करते हैं, कौन से स्टॉक्स चलते हैं, तो आप थोड़ा पैसा म्यूचुअल फंड और इंडेक्स ईटीएफ से निकाल के, या फिर इनको पॉज करके आप इंडिविजुअल स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ भी ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, या फिर कोई इन फ्यूचर कोई क्रैश आता है मार्केट में, तो उस सिचुएशन में जो भी भारत के अच्छे नाम है, यानी कि आप एच डी एफ सी बैंक हो गया, या फिर एशियन पेंट्स हो गया, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज हो गया, पीआई इंडस्ट्रीज हो गया, बजाज फाइनेंस हो गया, कोटक बैंक हो गया, तो ये सारे काफ़ी रेप्यूटेड बिजनेस ग्रुप्स हैं, काफ़ी रेप्यूटेड कंपनीज हैं जो कि इन फ्यूचर अच्छा कर सकती हैं। लेकिन रिकमेंडेशन कोई नहीं, आपको अपना रिसर्च खुद करना है। तो इसीलिए अगर आपको धीरे धीरे समझ आने लगे, तो आप इस तरह की कंपनीज भी पिक कर सकते हैं। वहीं अगर कोई क्रैश में आपको इस तरह की कंपनीज मिलती हैं, तो आप अपनी एस छोड़ के, या फिर एस भी कर लें और साथ में उन कंपनीज में भी इन्वेस्ट करें। तो अगर आपका कोई बिजनेस है, अगर आपकी कोई जॉब है, तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी वो होना चाहिए कि वहाँ पे आप किस तरह से इनकम बढ़ा सकें। क्योंकि जैसे आपकी इनकम वहाँ पे बढ़ेगी, आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके अलावा अगर आप 1 लाख रुपए को डिविडेंड्स के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको कुछ चीज़ों का खास ध्यान रखना है। क्योंकि डिविडेंड जो है वो कंपनी अपनी अर्निंग से देती है। तो अगर आप किसी सिक्लिकल, यानी कि कोई स्टील कंपनी, या फिर कोई मे बी कोई इंफ्रा कंपनी, कोई पावर कंपनी, उस तरीके की कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे डिविडेंड्स के लिए, तो अगर उनकी अर्निंग्स खराब होगी कल को, तो वो डिविडेंड भी देना बंद कर देंगी। तो अगर आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए इन्वेस्टिंग करनी है, तो उन्हीं कंपनीज में जाएं जो कि सेक्युलर ग्रोथ कंपनीज, यानी कि ईयर ऑन ईयर उनका जो प्रॉफिट है, वो अर्निंग है जो वो बढ़ती रहेगी। जैसे कि आईटी कंपनीज हो गई, या फिर मे बी बैंक्स हो गए, या फिर कुछ एनबीएफसीज हो गई, या फिर एफएमसीजी कंपनीज हो गई, या फिर और कंज्यूमर कंपनीज हो गई। तो इनकी जो अर्निंग्स है वो साल दर साल बढ़ती रहती है। तो अगर आप डिविडेंड इन्वेस्टिंग के लिए जा रहे हैं, तो आप इन्हीं कंपनीज में जाएं। लेकिन अगर आप सिक्लिकल कंपनीज में डिविडेंड के लिए इन्वेस्ट करते हैं, तो उससे बेहतर ऑप्शन ये है कि आप बैंक में एफडी कर दें। क्योंकि सिक्लिकल कंपनी में कुछ नहीं पता कि कल को अर्निंग से क्या होगा। तो उसमें उस सिचुएशन में क्या होगा कि डिविडेंड तो बंद होगा, साथ ही साथ उसका शेयर प्राइस भी गिर जाएगा। तो दोनों तरफ से आपको मार पड़ेगी। तो इसलिए अगर आपको डिविडेंड इन्वेस्टिंग करनी है शुरू में, तो स्टॉक मार्केट में आप इस तरह से पैसा लगाएं कि उन कंपनीज में ही पैसा लगाएं जो कि सेकुलर ग्रोथ कंपनीज है। सिक्लिकल कंपनीज में पैसा लगा के आप अपना पैसा खराब ही करेंगे। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए है, या स्टार्टिंग में भी 2 लाख है या 5 लाख है, तो आप उसको भी किस तरह से इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसा बहुत सा वैल्यूबल कंटेंट मिलता रहेगा, जिससे कि आप सीखेंगे कि कैसे बने एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो चलिए, बहुत जल्द मुलाकात होगी एक और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना बहुत सा ख्याल। धन्यवाद।